हैदराबाद के कांचागाची बोवली में 400 एकड़ जंगल की कटाई, प्रकृति और विकास के बीच संघर्ष की कहानी। हैदराबाद, जिसे कभी झीलों और उद्यानों का शहर कहा जाता था, तेजी से एक वैश्विक आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। गगनचुंबी इमारतों, चमकदार कार्यालयों और आधुनिक बुनियादी ढांचे ने शहर के क्षितिज को बदल दिया है। इस विकास की दौड़ में कभी कभी प्रकृति को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाल ही में हैदराबाद के पश्चिमी इलाके में स्थित कांचागाची बोवली क्षेत्र में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसने पर्यावरणविदों, छात्रों और स्थानीय निवासियों को आंदोलित कर दिया है। ये मामला 400 एकड़ में फैले एक घने जंगल की कटाई से जुड़ा है। तेलंगाना सरकार ने इस क्षेत्र में एक विशाल आईटी पार्क स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हजारों पेड़ों को काटना आवश्यक था, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर खतरा मंडराने लगा। जैसे ही पेड़ों की कटाई शुरू हुई, इसकी खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले संगठनों, विश्वविद्यालयों के छात्रों और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों ने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर #सेव कंचागचिबोली फॉरेस्ट और #हैदराबाद ग्रीन्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे और ऑनलाइन याचिकाओं पर हजारों लोगों ने हस्ताक्षर किए। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि यह जंगल सिर्फ कुछ पेड़ों का समूह नहीं था, बल्कि यह कई वन्यजीवों का घर था, जिसमें विभिन्न प्रकार के पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप और कीड़े शामिल थे। उन्होंने चिंता व्यक्त की कि पेड़ों की कटाई से इन जीवों का आवास नष्ट हो जाएगा और वे विस्थापित हो जाएंगे, जिससे क्षेत्र की पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि ये जंगल शहर के ग्रीन लंग्स के रूप में कार्य करता था, जो वायु प्रदूषण को कम करने और आसपास के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। उन्होंने चेतावनी दी कि इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से वायु गुणवत्ता खराब हो जाएगी और हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ जाएगा, जिससे शहर के निवासियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय निवासियों ने इस जंगल के साथ अपने भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी व्यक्त किया। कई लोगों ने बताया कि वे बचपन से ही इस जंगल में खेलते और घूमते आए हैं और ये उनके लिए सिर्फ एक हरियाली वाला क्षेत्र नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक विरासत है। उन्होंने दुख व्यक्त किया कि विकास के नाम पर इस विरासत को नष्ट किया जा रहा है। सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि आईटी पार्क का निर्माण राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है और इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि काटे गए पेड़ों के बदले में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाएगा और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने सरकार के इन आश्वासनों को खोखला बताया। उनका तर्क था कि एक परिपक्व जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को कुछ नए पौधे लगाकर बदला नहीं जा सकता है। एक पूर्ण विकसित जंगल को बनने में दशकों लगते हैं और यह एक जटिल और परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली होती है, जिसे कृत्रिम रूप से दोहराना संभव नहीं है। इस मुद्दे ने जल्द ही एक राजनीतिक मोड़ ले लिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी करने का आरोप लगाया और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। उन्होंने सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और इस क्षेत्र को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की। सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने विकास की आवश्यकता को प्राथमिकता दी, जबकि अन्य ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। कई लोगों ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि शहरों में हरियाली तेजी से कम हो रही है और इसका दीर्घकालिक परिणाम गंभीर हो सकता है। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। उन्होंने रैलियां निकाली, मानव श्रृंखलाएं बनाई और सरकार को ज्ञापन सौंपे। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक और कला प्रदर्शनों के माध्यम से लोगों को इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया। पर्यावरणविदों ने वैज्ञानिक आंकड़ों और अध्ययनों के माध्यम से पेड़ों की कटाई के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को उजागर किया। सरकार पर बढ़ते दबाव के बावजूद पेड़ों की कटाई जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने कई बार कटाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें भी हुईं। हालांकि प्रदर्शनकारियों का हौसला कम नहीं हुआ। उन्होंने कानूनी सहारा लेने का फैसला किया और उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसमें पेड़ों की कटाई को रोकने और इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने की मांग की गई। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी। यह खबर प्रदर्शनकारियों के लिए एक बड़ी जीत थी। उन्होंने इसे अपनी एकजुटता और दृढ़ संकल्प का परिणाम बताया। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वे इस क्षेत्र को हमेशा के लिए बचाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। इस घटना ने विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। ये सवाल उठने लगा है कि क्या विकास की कीमत पर पर्यावरण को नष्ट करना उचित है? क्या सरकार को आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए और अधिक प्रयास नहीं करने चाहिए? कई विशेषज्ञों का मानना है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विरोधी नहीं है।
स्थायी विकास की अवधारणा पर जोर देते हुए उनका कहना है कि विकास की ऐसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए जो पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इस संदर्भ में कांचागाची-बोवली जंगल की कटाई का मामला एक चेतावनी के रूप में सामने आता है। यह हमें याद दिलाता है कि शहरों में हरियाली का महत्व कितना अधिक है और हमें इसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह मामला यह भी दर्शाता है कि जब नागरिक समाज एकजुट होता है और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो वो सरकार को अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर सकता है। भविष्य में यह महत्वपूर्ण है कि सरकारें विकास परियोजनाओं की योजना बनाते समय पर्यावरणीय प्रभावों का सावधानीपूर्वक आकलन करें और स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों के साथ सार्थक संवाद करें। पर्यावरण संरक्षण को विकास की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बनाया जाना चाहिए, न कि केवल एक आफ्टरथॉट। कांचागाची-बोवली जंगल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। न्यायालय का अंतिम फैसला क्या होगा यह अभी भी अनिश्चित है, लेकिन इस घटना ने निश्चित रूप से हैदराबाद और पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे पर एक नई चेतना जगाई है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को संजोना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और हरा भरा भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि विकास की दौड़ में हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। शहर कंक्रीट के जंगल नहीं बनने चाहिए, बल्कि प्रकृति और आधुनिकता का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण होना चाहिए। कांचागाची-बोवली का संघर्ष इसी सामंजस्य को बनाए रखने का संघर्ष है, एक ऐसा संघर्ष जो आज हर उस शहर में प्रासंगिक है जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। अंततः कांचागाची-बोवली के जंगल का भाग्य जो भी हो, इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। प्रकृति मौन नहीं है और जब इसे खतरा महसूस होता है तो मनुष्य इसकी रक्षा के लिए उठ खड़े होते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उम्मीद और प्रेरणा देती है कि सामूहिक प्रयासों से हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और एक स्थायी भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।